नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम है शिवम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन पॉलिसी, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो हमें पता है कि बीए पॉलिटिक्स सेमेस्टर 5 डीएससी 1B कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये एग्ज़ाम के लिए है ना। लेकिन अगर आप लोग बाद में भी कोई अगर इसको देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये आंसर चाहिए इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसीज का इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस पे अगर आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखो। रिजर्वेशन पॉलिसी किस किन के लिए है? एसटी, एससी और ओबीसी है ना, और वीमेन के लिए, और ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन के लिए है ना। ये हो गया रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक बहुत अच्छा एक्शन है ना। डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए एक्शन लिया गया है ना। लेकिन एक अदर सोसाइटी है, ठीक है, जो जिनको ये लगता है ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अब उल्टा हो गया। समझ रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगर इसको हम रिजर्वेशन दे देते हैं तो दूसरा सोसाइटी क्या हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक आइडियोलॉजी की तरह है। ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे है ना। सबसे पहले देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडियन पॉलिटिक्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दैट एम्स टू एड्रेस हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन द कंट्री। देखो, अब समझो बात को। ठीक है, कि अगर मान के चलो, ऐसे बोल सकते हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, अगर मान के चलिए, मतलब बोल सकते हैं, अगर अपर कास्ट, सिंपल बोलते हैं, अपर कास्ट के लोग अगर लोअर कास्ट के लोगों पे को डिस्क्रिमिनेट करते थे, है ना, तो वो अभी बस भरपाई चल रहा है ना। कि रिजर्वेशन से इसको क्या कर सकते हैं, हम अपर लेके आ सकते हैं, अपर क्लास में इसको कर बना सकते हैं, है ना। तो बस वही भरपाई चल रहा है अभी, ऐसे बोल सकते हैं ना। ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना। द प्राइमरी फोकस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। प्राइमरी फोकस है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, रिप्रेजेंटेशन टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एस सी, एस टीज, ओबीसीज, है ना। फिर वीमेन हो गया, ठीक है। ये सब जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है ना, इसको क्या करना, ऊपर लाना। फर्स्ट हमारा है शेड्यूल कास्ट, जिसको हम एससी बोलते हैं। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट was introduced in constitution of India to uplift सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दलित कम्युनिटी को। ठीक है, इसको बढ़ावा दे ऊपर करने के लिए। सीट्स आर रिजर्व्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट्स इसका रिजर्व्ड होता है। गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व्ड होता है। लेजिस्लेटिव बडीज में भी इसका सीट रिजर्व होता है। कि कुछ कुछ एरिया जो होता है ना, वहाँ पर हाँ, इस एरिया में आपका एससी ही, मतलब इतने सीट है तो इस एरिया में आपका एससी एसटी को ही मिलेगा सीट, ऐसे करके। ठीक है, पॉलिटिकल में, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। अगर हम फिर शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो सिमिलर टू एस सी की तरह ही रिजर्वेशन, इसका जो एम है हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ख़त्म करना, ठीक है, एड्रेस करता है। और अपलिफ्ट करना ट्राइबल कम्युनिटी को। ट्राइबल कम्युनिटी आपको पता है कि झारखंड अगर बात करें तो ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। संथाल, मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं ऐसा बता दूंगा, कोई बात नहीं। बस आपको यहाँ पर अभी देखना है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी, आपको पता है कि ट्राइबल कम्युनिटी का ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट बहुत कम है। ठीक है, वो लोग बढ़ चढ़ के मतलब आगे नहीं बढ़ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आगे नहीं बढ़ रहे। मतलब सिंपल है कि रिजर्वेशन के बाद क्या हुआ है, रिजर्वेशन से उनको क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ है। उससे क्या होगा कि वो जो पूरे क्या बोल सकते, लोअर क्लास में चल गए थे, वो धीरे धीरे अपर क्लास तरफ आएंगे, है ना, ये सब बोल सकते हैं। उनका भी सीट रिजर्व है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। अदर बैकवर्ड क्लास का बात करते हैं तो मंडल कमीशंस अपॉइंटेड इन 1979 रिकमेंड किया, मतलब सबसे पहले तो एस टी एस सी को सीट मिला रिजर्वेशन, बाद में 1979 में बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड क्लास टू एड्रेस देयर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन लोग को भी क्या मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा इन लोग को, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं ओबीसी में, है ना। ओबीसी को फिर BC1 BC2 में बांटा जाता है ना। तो इसमें भी रिजर्वेशन मिलता है ना। एस टी एस सी से थोड़ा कम। ओबीसी रिजर्वेशन कवर्स ए सिग्निफिकेंट पोर्सन
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब एक बात बताऊं, जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो जनरल में आते हैं, देखो सबसे पहले कास्ट को कैसे बांटा गया, जनरल, ओबीसी एंड एसटी एससी, है ना। तो जनरल में जो लोग आते हैं, ऐसा थोड़ी कि सारे लोग आपके वो रिच होते हैं, है ना। सारे लोग नहीं होते, जो रिच होता है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, लेकिन उनसे जो कम है, ठीक है, तो उनको क्या रिजर्वेशन मिल रहा, मतलब उनसे कम, मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, है ना, जिनका आय जो रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में होना चाहिए उतना है, तो उसको वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात है, रिजर्वेशन जो ये चीज़ है ना, वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है। आप लोग इसको अभी स्टडी के तरह तौर से ही लो, ठीक है। कोई भी बात को ऐसे नहीं लेना, दिल पे नहीं लगाना, कोई बात नहीं। चलो देखो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन देखो सबको एक मिल रहा है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरीज में आ रहे हैं उनको भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा उसको, रिजर्वेशन। दिस मूव was aimed to providing opportunity to economically disadvantaged individuals who do not fall under existing reservation categories, ठीक है। एक तो बेचारे मान के चले गरीब हैं, है ना, जनरल में कुछ, अब उनको क्या मिल रहा है, उनको वो तो आ नहीं रहे हैं आपका रिजर्वेशन कैटेगरीज में, ठीक है। तो अब क्या है, उनको फिर रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो कैसे अपलिफ्ट होंगे, तो यहाँ से उसको उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। दिस मूव वाज एम टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स हु डू नॉट फॉलो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कैटेगरीज, ठीक है। अब देखो वुमेन का, अब देखो वीमेंस का रिजर्वेशन बिल, है ना, वीमेंस रिजर्वेशन बिल, देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर वीमेंस रिजर्वेशन बिल which proposes to reserve 1/3 of the seats in parliament and state legislative assemblies for women. As my last जनवरी 2020 में, है ना, द बिल वाज स्टिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट। देखो यहाँ जो बात है, ठीक है, इसको आप लोग लिखना मत इस पॉइंट को। देखो अभी आपको पता होगा 2023 शायद, है ना, लास्ट में, या फिर 2024, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि बिल आया है, पारित हुआ है, ठीक है, वो अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब वो नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आपका बन के तैयार हो गया, है ना, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसको आप सेकंड पॉइंट को हटा देना, इतना ही ऊपर वाला लिखना बस, ठीक है, काम चल जाएगा। अब देखो इम्पैक्ट क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी में, ठीक है, इसको हम लोग उत्तर देखेंगे नहीं, सिंपल है, सोशल अपलिफ्टमेंट है, ठीक है। सोशल अपलिफ्टमेंट मतलब सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। इसका नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है, कि ये जो सोशल अपलिफ्टमेंट है, तो अपलिफ्टिंग दिस कम्युनिटी एंड देयर इज अ नीड टू कम्प्रेसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस डीपर इशूज, ठीक है। सिर्फ देखो बोलना चाह रहा है कि क्रिटिक आर्ग्यू करता है कि पॉलिसी माइट नॉट हैव रीच्ड इट्स फुल पोटेंशियल इन अपलिफ्टिंग दिस कम्युनिटी, मतलब कि रिजर्वेशन है, इतना रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो बोल रहे हैं, क्या कुछ क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ था, देयर इज अ नीड टू कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो सिंपल सिंपल समझो, बात को समझो कि ये जो है ना एस टी एस सी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन जहाँ एजुकेशन अच्छे से वहाँ तो नहीं, लेकिन गाँव में ऐसे बोल सकते हैं, तो मे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कोई अंदर गांव में, तो वो चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट में कुछ और इनिशिएटिव्स होना चाहिए, ऐसे करके बोल रहा है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका पॉलिटिक इम्पैक्ट भी, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में इनको फ़ायदा मिला है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, चैलेंजेस है ना, फिर बैकलेस एंड सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट,
है ना। फिर पॉलिसीज में इवोल्यूशन, धीरे धीरे समय के साथ जब दिखा कि ऐसा ये प्रॉब्लम है, तो इसको पॉलिसी में और इवॉल्व किया गया। जैसे कि आप लोग देखो ओबीसीज वाला के लिए, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले के लिए इवॉल्व हुआ ना, तो वो सब चीज़ें है ना। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज, तो पहला है सोशल इंक्लूजन एंड अपलिफ्टमेंट। जो आपका इम्पैक्ट में दिखा होगा वो यहाँ पे सिग्निफिकेंस में दिखा होगा, लेकिन सिग्निफिकेंस में बस हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाता है, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन में पता है आपको, देखो बी आर अम्बेडकर का रिजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल है। मैंने इनका नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का, सर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उनका आप लोग नाम लिख लेना, है ना। उनका रोल है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, सबको इक्वल एक्सेस मिले, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी इन वर्क फोर्स, ये हो गया। फिर एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, फिर प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी, फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल में आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग, वो उनको फ़ायदा, ठीक है। फिर पॉलिसी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा ये है कंक्लूजन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा था रिजर्वेशन पॉलिसीज। एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। देखो मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था आप लोगों को समझ में आ रहा था, मैं समझाते जा रहा था, उस सब वो समझ में आ रहा था। जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कि जहाँ देखो क्या स्किप कर रहा हूँ, वो चीज़ को क्या करो आप पॉज करके उसको बस पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग नोट करना चाहोगे, ठीक है, तो सर्च करके कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था, वो सब चीज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग अगर मान के चलो चैनल पे आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट से ना मोटिवेशन आता है ना, तब और ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। वीडियो को लाइक कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।